हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस वाले पार्ट में हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिटेल में कवर करेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, बच्चों को ये लगता है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन सेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर कोई बच्चा, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन सेम चीज़ होती है। नो, दे आर डिफरेंट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एंड रेस्पिरेशन इज बेसिकली जैसे हम रेस्पायर करते हैं टू यूज अप एनर्जी। सो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़नी वो ये कि जो लीव्स होती हैं दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? क्योंकि लीव्स के अंदर ही पूरे प्लांट का खाना बनता है। एंड एक और चीज, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जरूरी है कि जितना भी रॉ मटेरियल है जो खाना बनाने के लिए चाहिए वो लीफ तक पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में किचन होती है, किचन में हम लोग खाना बनाते हैं तो हमें पहले कुछ भी बनाने से पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है। एंड ऑब्वियसली हम लोग अगर खाना बनाते हैं तो किचन में बनाएंगे, किसी और रूम में नहीं बनाएंगे। सो सेम थिंग हैपन्स इन द प्लांट। वो अपना खाना लीव्स में बनाते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको अभी कवर नहीं कर रहे हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट हैं ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड देन दे ट्रांसपोर्ट इट टू द लीफ। फिर से सुनिए, वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट हैं इसको रूट्स एब्जॉर्ब करके ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लीव्स तक। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस। So these pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. तो इसने क्या बोला कि ये जो पोर्स होते हैं ये आसपास इनके ना दो मतलब सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। सबसे पहला पॉइंट तो अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट को हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है तो वो कैसे लेगा? दैट विल टेक विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट है। ये जो पोर्स होते हैं इनके आसपास होते हैं गार्ड सेल्स और ऐसे पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। व्हाट डू वी कॉल इट? स्टोमेटा। अब ये चीज आपको याद रखनी है। एक ऐसी फॉर अ फैक्ट बता रही हूँ, जैसे स्टोमेटा यहाँ पे टाइनी पोर्स हैं, ऐसे ही एनिमल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर देयर आर टाइनी पोर्स विच हेल्प देम इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो उनको गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं एंड उनको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ these pores, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो जो वाटर और मिनरल होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक, किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू, जो पाइप की तरह रन करता है रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस एंड लीव्स। सिंपल सी बात है, जो भी वाटर है या मिनरल है उसको लीव्स तक जाना है तो कैसे जाएगा? कोई तो रास्ता चाहिए, तो वो कौन से रास्ते से जाएगा? उस रास्ते को हम लोग बोल रहे हैं वेसल्स। लेकिन विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, जो पूरी रूट्स में लाइक थ्रू आउट द रूट वो किसकी तरह रन करता है? पाइप्स की तरह। जैसे कोई भी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पाइप्स की जरूरत होती है, तो वैसे ही इसके अंदर ये वेसल्स होते हैं जो ये काम करते हैं। ये कंटिन्यूअस पाथ या एक पैसेज बनाते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। मतलब एक प्रॉपर पाथ और प्रॉपर पैसेज, रास्ता बनाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंच जाए? लीफ तक पहुंच जाए। दे आर कॉल्ड वेसल्स। सिंपल सी बात है, जो पाइप का काम करता है लाइक इधर से उधर पानी ले जाने का, मिनरल ले जाने का, यहाँ पे वो कौन कर रहा है? वेसल्स कर रहे हैं। नाउ इसके बारे में आप लोग चैप्टर 11 में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन अभी इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा कि यहाँ पे जो बूजो ने पूछा था उसी का आंसर था कि ये जो वाटर और मिनरल हैं ये अगर रूट्स एब्जॉर्ब करती है तो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्स पे। अच्छा, ये ऊपर एक ब्लू बॉक्स है जो हम मिस कर चुके हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सबसे बेसिक सी बात है, जब भी बच्चों को सेल्स समझाना होता है तो ये बोलते हैं कि घर का जो बेसिक सा यूनिट है, जो पहली चीज, जो जैसे कहते नहीं है कि घर बनने से पहले जो सबसे पहली चीज यूज होती है, दैट इज एक ब्रिक, सिंगल ब्रिक, है ना।
सबसे पहले एक सिंगल ब्रिक रखी जाएगी, उसके बाद घर बनता है। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा यूनिट, सिंगल यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख सकते हैं, मतलब नीचे रख के। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, एंड उनके बाहर, सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन, सपोज सेल है तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला गया है। एंड मोस्ट सेल्स जितने होते हैं उनके अंदर डिस्टिंक्ट, अलग से मतलब दिखने वाला, सेंट्रली लोकेटेड बीच में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये देख रहे हो, जैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक तरफ और ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक तरफ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है किससे? एक जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब जैसे जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। नाउ जिसको नहीं समझ में आया, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सबसे पहले तो सेल एकदम बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सेल होता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर होती है, वो एक बाउंड्री से कवर होता है सेल, जिसको बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो वो दिख रहा है। फिर एक बीच में एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखता है गोल गोल सा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड देन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्मा। ना, आपको ये सब तो पढ़ा दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई लीव्स अगर खाना बनाती हैं तो क्या क्या चीज है जो हेल्प करती है खाना बनाने में। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। पिगमेंट मतलब बेसिकली कलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कलर का पिगमेंट होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, लेकिन लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसका नाम है क्लोरोफिल। ये हेल्प करता है लीव्स को कि भाई एनर्जी कैप्चर हो जाए जो सनलाइट की है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सन की एनर्जी है, सनलाइट है, उसको कैप्चर करने में ये क्लोरोफिल हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है सन की, ध्यान से देखिएगा, ये यूज होती है क्या बनाने के लिए? केमिकल एनर्जी। So this energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. ये एनर्जी यूज होती है प्रिपेयर करने के लिए। सिंथेसाइज का मतलब अगर एकदम देसी लैंग्वेज में समझें तो प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो लाइट की एनर्जी है ये यूज हो रही है सिंथेसाइज करने के लिए। क्या सिंथेसाइज करने के लिए? फूड। कहाँ से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली लाइट यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके जो हम छोड़ते हैं या नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसको यूज करके और वाटर को यूज करके बनाया जाता है केमिकल, मतलब बेसिकली खाना बनाया जाता है प्लांट्स का, ठीक है। एंड ये उनका खाना बना, और जब उनका खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, this synthesis of food in the presence of sunlight is called photosynthesis. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, क्योंकि ये sunlight की presence में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? photosynthesis। लाइट के presence में बनाना, ठीक है। Now, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. हमको पता चल गया कि अगर फोटोसिंथेसिस करना है, अगर हम चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? क्लोरोफिल चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, ऑब्वियसली बिना लाइट के तो हो ही नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए एंड वाटर चाहिए। अच्छा, प्लांट्स का भी ये है कि ऐसा नहीं है कि बस बनाया और खा लिया, थोड़ा सा वो सेव भी करके रखते हैं। तो जब धूप नहीं निकलेगी एकदम से उनको मतलब हालत खराब नहीं होगी उनकी, उनके अंदर कुछ एनर्जी रहेगी। नाउ इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एक तो पहली बात, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खाना बना रहे हैं। दूसरा, इस प्रोसेस में रिलीज होता है O2, दैट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम लोगों की सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सिंपल सी बात उसने बोली, सोलर एनर्जी को लिया, उसको कैप्चर करा। किसने कैप्चर करा? लीव्स ने कैप्चर करा, एंड उसको फिर हमने नहीं, प्लांट्स ने फूड की फॉर्म में सेव कर लिया।
इसीलिए ये चीज आपको याद रखनी है कि जो सन है, सूरज है, वो एकदम अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। कहीं से कोई भी एनर्जी की बात हम पढ़ रहे हैं तो भैया वो आएगी सन से ही। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप लोग सोच सकते हो कि सपोज मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या लाइफ पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हुए, in the absence of photosynthesis there would not be any food। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो भाई कोई खाना नहीं होगा। अब आप बोलोगे प्लांट का खाना नहीं बना तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। तो भाई अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो खाना तो प्लांट को मिलेगा नहीं, हमें भी नहीं मिलेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। सिंपल सी बात है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी ले लो A to Z, सबके सब किस पे डिपेंडेंट हैं? दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। Besides, oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis। उसने क्या बोला, फिर से सुनो, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि ऑक्सीजन जो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही मतलब रिलीज होती है और किसी टाइम पर रिलीज नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस की वजह से रिलीज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। Now आपको पता है क्या करना है, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस ये छोटी सी जो इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन, इसको याद करना है। क्या याद करना है कि प्लांट्स ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और ऑब्वियसली क्लोरोफिल में ही हो रहा है। देन दे विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, इसको ग्लूकोज भी बोल देते हैं, और जब ये स्टोर करके रख लेते हैं तब इसको स्टार्च भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको ग्लूकोज भी लिखा होता है, C6H12O6। ठीक है, इस तरह से आपका इक्वेशंस में लिखा होता है, यूज होता है ना। ये क्या चीज है, देखो भाई, ये देख रहे हो बीच में, दिस इज स्टोमेटल ओपनिंग। वो वाले पोर्स जिससे हम पढ़ रहे थे ना कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये आसपास जो आपको दिख रहा है, दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल। व्हाट डू वी कॉल देम? दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल जो होते हैं, ये सिंपल सी बात है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल कि भाई कितना ओपन होगा, कब ओपन होना है, क्या नहीं होना। लीफ के अंदर हमने सेक्शन करके, मतलब ऑब्वियसली उसको हमने अच्छे से देखा माइक्रोस्कोप में, क्लोरोफिल, और उसके बाद हमने देखा दैट गार्ड सेल एंड स्टोमा इज देयर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, नॉट लाइक कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। नाउ इस प्रोसेस में अगेन समझाया गया है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो ध्यान से देखिए, लाइट एनर्जी यूज हो रही है। कौन यूज कर रहा है लाइट एनर्जी को? जो लीफ के अंदर का क्लोरोफिल है वो यूज कर रहा है। वाटर एंड मिनरल प्लांट है, वो ले ही रहा है रूट से, और हमने पढ़ा था कि वेसल के थ्रू वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। लाइक जैसे पाइप से पानी ट्रांसफर होता है, वैसे ही वेसल के थ्रू ट्रांसफर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ दी। एरो का ध्यान रखना, कहीं उल्टा कर दो, ऑक्सीजन दिलवा दो और कार्बन डाइऑक्साइड छुड़वा दो, ऐसा नहीं करना है। एंड देन सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अबाउट। नाउ अब एक और चीज, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये तो हमको पता है। अगर किसी प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंस दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है, तो ये शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ये फॉर्म होता है, और प्लांट उस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में सेव करता है। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, लिखा है उसने कि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ प्लांट्स बूजों ने देखे हैं जो रेड, वॉयलेट, ब्राउन कलर के हैं, तो उसको जानना है कि वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो नीले पीले कलर की लीव्स हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस करती हैं? ये बूजो जानना चाहता है। तो उसके बाद एक एक्टिविटी है, उसमें उन्होंने उसको अंधेरे में रखा है कुछ टाइम के लिए। पढ़ लेते हैं बिकॉज एज अ, जिसे बोलना चाहिए, इस वाली एक्टिविटी को पढ़ना जरूरी है। 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं सेम तरह के, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक को आप अंधेरे में रख दो ब्लैक बॉक्स में करके 3 दिन के लिए,
और दूसरे को आप सनलाइट में रख दो, बिल्कुल धूप में। उसके बाद आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो, किसके साथ? विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। मतलब आपको क्या करना है, आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट, मतलब कि दोनों की लीव्स से, जो अंधेरे में रखा गया जिसको रोशनी में रखा, दोनों की लीव्स के साथ आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करो। नाउ अब आप क्या करोगे, जिसको आपने अंधेरे में रखा था उसको रोशनी में ले जाओ, उसको रोशनी की तरफ लेके जाओ और उसके ऊपर दोबारा आयोडीन टेस्ट करना है। जिनको नहीं आया एक बार और समझा देती हूँ। एक प्लांट को रखना है अंधेरे में, एक को रखना है रोशनी में, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जिसको अंधेरे में रखा था पहले तो उन दोनों की लीव्स के साथ एक बार आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर लो, क्योंकि आयोडीन से स्टार्च का पता चलता है। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च, ठीक है, पोटैटो में भी राइस में भी होता है, तो पता चल जाता है ना। आपको अब जो अंधेरे में आपने रखा था 3-4 दिन बाद उसको दोबारा से आप धूप में रखोगे और फिर उस पर दोबारा टेस्ट करोगे ना। इससे आपको ये पता चलेगा कि पहले अगर उसमें नहीं भी शो हो रहा था तो वो शो होगा। अब इसने क्या बोला कि जो लीव्स होती हैं ग्रीन प्लांट के अलावा, सपोज ये लीव्स यहाँ पे दिख रही है, ये पर्पल दिख रही है, ये येलोइश दिख रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, बट बेसिकली बाकी सारे पिगमेंट्स ने ग्रीन कलर को मास्क कर लिया, कवर कर लिया, इसीलिए आप वो ग्रीन लीफ नहीं देख। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, इन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर वो लीफ नीले पीले सफेद किसी भी कलर की हुई तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफिल नहीं है, उसका मतलब क्लोरोफिल है। उसने बोला कि आप कई बार स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखते होंगे स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में। व्हाट डज दिस मीन कि स्टैग्नेंट क्या होता है? स्टैग्नेंट इज पानी जो रुका हुआ होता है, ज्यादा फ्लो ना कर रहा हो। रिवर वगैरह में तो कम देखोगे, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें देखने को मिलेगा। स्लाइमी ग्रीन पैचेस मतलब पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। ये कैसे बनते हैं? दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये एल्गी की ग्रोथ की वजह से ग्रीन टाइप का जो पूरा का पूरा फ्लोट करता हुआ दिखता है वो शो होता है। इनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर देते हैं, एंड एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी अपना खुद का खाना प्रिपेयर कर सकती है इंडिपेंडेंट इनफ कि भाई वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। समझ में आया आप लोगों को? अब ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसको कवर करूंगी। इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे सिर्फ फोटोसिंथेसिस कवर करना था, तो एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि लीव्स होते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स का। दूसरा हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा कि ये टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा हमने वेसल्स के बारे में पढ़ा कि वेसल्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा हमने पढ़ा अबाउट क्लोरोफिल, एंड हमने ये भी देखा कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड उसके अलावा हमने पढ़ा ये जो इक्वेशन है भाई, ये याद कर लो बहुत अच्छे से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं कि सिर्फ 7th में पढ़नी है, आगे मोस्टली सारी क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो ये डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फोटोसिंथेसिस मैंने बोला था आपको शुरू में कि एक्सेप्शन आर देयर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे लीव्स पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना बच्चा, जैसे हम कैक्टस का एग्जांपल ले लेते हैं, उनको ना ट्रांसपिरेशन, आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो बता देती हूँ। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ, यानी कि जो लीफ है उसकी सर्फेस पे से पानी का उड़ना। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, ये नॉर्मली अगर ऐसे नॉर्मल एरिया में हो जहां पर पानी की कमी नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी ऐसे एरिया में ट्रांसपिरेशन हो रहा है जहां पानी की दिक्कत है, तो हम चाहते हैं कि ट्रांसपिरेशन ना हो, प्लांट्स भी नहीं चाहते कि ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स हैं, जैसे कैक्टस का एग्जांपल ले लें, वो स्पाइन लाइक हो चुकी हैं, मतलब वो कांटे बन चुकी हैं। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, ताकि वाटर का लॉस ना हो। ये जो प्लांट्स हैं इनकी स्टेम जो होती है, ये स्टेम परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस।
मतलब बेसिकली उनकी लीव्स परफॉर्म नहीं करती फोटोसिंथेसिस, उनकी स्टेम परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेशली ये जो चीज है ये किसके बारे में है, इट इज अबाउट डेजर्ट प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स में नहीं होता, एक्सेप्शंस आर देयर। नॉर्मली लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बट ये जो है ये डेजर्ट में हो रहा है। नाउ ये वाला हमने पढ़ लिया, स्टार्च के बारे में पढ़ लिया। स्टार्च जब प्लांट यूज नहीं करता कार्बोहाइड्रेट्स को तो वो स्टार्च की फॉर्म में सेव कर लेता है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा एल्गी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ लिया ये कि जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड उसके अलावा जो ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग कवर कर लेंगे। आई थिंक इसके बाद आपको ये जो चैप्टर है ये क्लियर, ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 7th साइंस प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे चेक कीजिए। उसके अलावा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से बिल्कुल मतलब रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो बहुत अच्छी हैं, आप उसको देख सकते हैं एक बार। एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे एंड प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसपे मैं कभी कभार वीडियोस वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं एंड उस लिंक को बेसिकली जो अलग अलग मतलब जिसे कहते हैं सब्जेक्ट्स के लिंक है वो आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।